हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएच टीचिंग। आज के इस वीडियो में मैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करूंगी आपके साथ केमिस्ट्री के, जो कि मैटर इन आवर सराउंडिंग चैप्टर से हैं। अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आप एमएच टीचिंग चैनल पे जाके उसको देख सकते हैं। उसमें भी मैंने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कल के वीडियो में डिस्कस किए थे विद एक्सप्लेनेशन। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एमएच टीचिंग। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस हैज़ हाईएस्ट एनर्जी। तो इसका मैं आपको पहले कंसेप्ट बता देती हूँ। सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में सबसे हाईएस्ट एनर्जी गैसियस स्टेट के पार्टिकल्स की होती है, बिकॉज दे आर फ्री टू मूव एंड पोजेसेस हाई काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे आपने देखना है कि कौन गैसियस स्टेट में है, उसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। मॉल्टन वैक्स नहीं, आइस कोल्ड वाटर नो, सॉलिड वैक्स इसमें तो सबसे ही कम होगी, वैक्स वेपर्स तो ये गैसियस स्टेट में है। तो ऑप्शन डी वैक्स वेपर्स हैव द हाईएस्ट एनर्जी। क्यों? क्योंकि ये गैसियस फॉर्म में है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन समर वाटर इज जनरली केप्ट इन अर्दन पॉट्स एंड द पर्पस इज टू मेक वाटर कूल एंड द फिनोमिनन रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इज एक्सपेंशन, कंडेंसेशन, इवेपोरेशन या इफ्यूजन। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, इवेपोरेशन। मैंने अपनी वीडियो में डिटेल में बताया है हाउ इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग, तो यू कैन वॉच दिस वीडियो ऑन एमएच टीचिंग चैनल। नेक्स्ट इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सब्सटेंसेस द सेकेंड सब्सटेंस इज मोर हॉटर देन द फर्स्ट। वाटर हॉट हो गई या स्टीम? सेकेंड सब्सटेंस पूछा है ना, तो स्टीम का जो टेम्परेचर होता है वो वाटर से ज़्यादा होता है। इट इज़ हॉटर देन द वाटर। ऑप्शन ए इज़ राइट। बाकी ऑप्शन भी देख लो आप। वाटर और आइस, आइस का तो कम होता है। स्टीम एंड वाटर, वाटर का कम होगा, स्टीम का ज़्यादा होगा। ए ऑप्शन में बताया। कार्बन डाइऑक्साइड या ड्राई आइस, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस फॉर्म में, ड्राई आइस सॉलिड फॉर्म में, तो इसका कम होता है दोनों का ही। तो आंसर टू क्वेश्चन नंबर 3 इज ऑप्शन ए, स्टीम हैज़ इज मोर हॉटर देन द फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4, 100 ml of water was taken in a beaker in each of the 4 A, B, C and D beakers होना था यहाँ पे। The temperature of the beakers was maintained as A beaker का 10 डिग्री सेल्सियस, B का 0 डिग्री सेल्सियस, C 50 डिग्री सेल्सियस एंड D 25 डिग्री सेल्सियस। 1 drop of blue ink was added in each. In which beaker the ink will spread most slowly? किस बीकर में इंक सबसे धीरे स्लो करेगी? तो जिस बीकर का टेम्परेचर सबसे कम होगा उसके लिक्विड के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी उतनी कम होगी और वो उतना ही धीरे मूव करेंगे और इंक भी उतना स्लोली स्प्रेड होगी। तो किसका टेम्परेचर सबसे कम है? बी बीकर का, 0 डिग्री सेल्सियस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज बी बीकर में इंक सबसे स्लोली स्प्रेड होगी। रीज़न मैंने बता दिया, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है जो पार्टिकल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज़ होती है और उनका रैंडम मोशन भी इंक्रीज़ होगा। तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर हाई होगा उसमें इंक उतना फास्ट स्प्रेड करेगी, लो टेम्परेचर पे उतना ही धीरे स्लो स्प्रेड करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ गैस इनक्लोज्ड इन ए वेसल एट 30 डिग्री सेल्सियस इज कूल्ड टू अटेन ए न्यू टेम्परेचर ऑफ 10 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर घटा दिया तो व्हाट विल हैपन? मॉलिक्यूलर मोशन बिकम रैपिड। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में बताया कि टेम्परेचर बढ़ता है तब मॉलिक्यूलर मोशन बढ़ता है, लेकिन यहाँ तो घट रहा है तो रैपिड तो नहीं होगा। ऑप्शन बी, मॉलिक्यूलर मोशन स्टॉप्स, नहीं स्टॉप भी नहीं होगा। मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो मूव करते रहते हैं, भले ही वाइब्रेट करें जैसे कि सॉलिड में कर सकते हैं। डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेज, नहीं, डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स डिक्रीजेज। ऑप्शन डी इज राइट, उनके बीच में डिस्टेंस थोड़ा डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिनन 1, 2, 3 विल बिकम मोर रैपिड विद द राइज ऑफ टेम्परेचर। जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या कंप्रेशन ऑफ गैसेज होगा? नहीं, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी पार्टिकल्स की और वो दूर दूर जाएंगे, तो कंप्रेस थोड़ी ना होंगे, एक्सपैंड होंगे। इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड अकर, यस, जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे ही इवेपोरेशन होता है एंड एक्सपेंशन ऑफ गैसेज होता है। तो 6th क्वेश्चन का जो ऑप्शन बी और सी हैं वो दोनों ही सही हैं यहाँ पे। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज सी। सी में दूसरा और तीसरा दोनों दिया है।
क्या होगा, जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड भी बढ़ेगा और एक्सपेंशन ऑफ गैसेस भी होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। यहाँ पे आपने स्टेट ऑफ मैटर देखनी है। फर्स्ट में इथेनॉल लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में चेंज हो रहा है, तो जब कोई क्या इसको सब्लिमेशन बोलते हैं? ये तो गलत है। सब्लिमेशन क्या होता है? जब कोई सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चेंज होता है उसको सब्लिमेशन बोलते हैं, और लिक्विड से गैसेस में जाना उसको क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन। तो फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग। सेकंड है, मोल्टन आयरन जो है वो ब्लॉक आयरन में चेंज हो रहा है, लिक्विड से सॉलिड में जा रहा है, तो क्या इसको फ्रीजिंग बोलते हैं? यस, ऑप्शन बी इज राइट। थर्ड इज ड्राई आइस चेंजेस इनटू लिक्विड, क्या इसको इवेपोरेशन बोलते हैं? तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। अब आप ड्राई आइस से तो आप पता है कि सॉलिड फॉर्म है, लेकिन वो लिक्विड में चेंज, कोई चीज़ सॉलिड जब लिक्विड में चेंज होती है तो उसको इवेपोरेशन बोलते हैं। लेकिन आपने याद रखना है कि ड्राई आइस कभी भी लिक्विड फॉर्म में चेंज नहीं होती है, वो डायरेक्टली गैसेस स्टेट में जाती है। क्लियर। तो इस ऐसे क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है। तो ड्राई आइस में इवेपोरेशन नहीं होता है, इस सीधे सॉलिड से गैसेस स्टेट में जाती है, दैट इज सब्लिमेशन होती है। नेक्स्ट ऑप्शन इज मॉल्टन वैक्स, जो लिक्विड फॉर्म है सॉलिड वैक्स में जाएगा तो उसको फ्यूज़न बोलेंगे? नहीं, जब कोई लिक्विड से सॉलिड में जाता है तो उसको फ्रीजिंग बोलते हैं। फ्यूज़न तो मेल्टिंग को बोलते हैं या लिक्विफिकेशन होता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही मैच है दैट इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। 273 केल्विन इज इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस। अब आपको पता होना चाहिए डिग्री सेल्सियस में वाटर का फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या है। 0 डिग्री सेल्सियस इज फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ द वाटर एंड 100 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो बॉइलिंग टेम्परेचर या बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का। ठीक है, और 0 डिग्री सेल्सियस हमारा होता है 273 केल्विन के बराबर, और 100 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 373 केल्विन के बराबर। अब देखो 273 इज इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस, नहीं 273 तो 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर हुआ। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज इक्वल टू 373 डिग्री सेल्सियस, रॉन्ग। डिग्री सेल्सियस में वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल करता है, और 373 तो केल्विन में होता है इसका बॉइलिंग पॉइंट। अब 473 केल्विन इज इक्वल टू 273 डिग्री सेल्सियस, नहीं, ये भी रॉन्ग है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज इक्वल टू 273 केल्विन, यस। 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन, और 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन टेम्परेचर जो होता है वो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है। तो ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इज लेस देन दैट ऑफ टैप वाटर, सेम एज दैट ऑफ टैप वाटर, मोर देन दैट ऑफ टैप वाटर, या हाफ ऑफ दैट ऑफ टैप वाटर। तो जो प्योर वाटर होता है उसमें मिनरल्स और बाकी इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट नहीं होती है, तो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो मोर देन दैट ऑफ टैप वाटर से ज़्यादा होता है। ऑप्शन सी इज़ राइट। अच्छा, टैप वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो प्योर वाटर से कम क्यों होता है? क्योंकि जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं टैप वाटर में, वेरियस सॉल्ट्स एंड मिनरल्स होते हैं, वो उसके फ्रीजिंग पॉइंट में लोअरिंग कर देते हैं, कम टेम्परेचर पे वो फ्रीज हो जाता है। क्लियर। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड कैन बी मोल्डेड इनटू शीट्स और वायर्स। शुगर की तारें बना सकते हैं आप? नहीं। कॉपर इज ए मेटल, तो इट कैन बी ड्रॉन इनटू शीट्स और वायर्स। बी ऑप्शन इज राइट। सी सॉल्ट की नहीं बना सकते, कैल्शियम कार्बोनेट की भी नहीं बना सकते। इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज विच कंडीशन आउट ऑफ द फॉलोइंग विल इंक्रीज द इवेपोरेशन ऑफ वाटर। कौन सी कंडीशन वाटर की इवेपोरेशन बढ़ा सकती है? इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर, येस। डिक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर, नो। लेस एक्सपोज सरफेस एरिया ऑफ वाटर, ज़्यादा सरफेस एरिया होगा तो ज़्यादा इवेपोरेशन होती है, तो ये भी नहीं होगा। एडिंग कॉमन सॉल्ट टू वाटर, नो।
तो इसका सही आंसर है इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर इंक्रीजेज द इवेपोरेशन ऑफ वाटर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ डाईइथाइल ईथर, एसीटोन एंड एन-ब्यूटाइल अल्कोहल आर 35 डिग्री सेल्सियस, 56 डिग्री सेल्सियस एंड 118 डिग्री Celsius respectively. Then which of the following correctly represents their boiling point in Kelvin scale? तो मैंने अभी आपको प्रीवियस एक क्वेश्चन में बताया कि 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन. तो जब भी हमने 0 डिग्री सेल्सियस, जब भी केल्विन को डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना है तो हम उसमें 273 प्लस कर देंगे. तो अगर आप 35 डिग्री सेल्सियस में 273 प्लस करोगे तो कितना आएगा? 308 आएगा. और वैसे ही आपने 56 में 273 प्लस कर देना है तो कितना आएगा? 329 केल्विन. वैसे ही आपने डिग्री सेल्सियस को 118 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में करना है कन्वर्ट, तो आपने उसमें 273 प्लस कर देना है तो आपका आगे आ जाएगा 391 केल्विन. तो करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग समर वाटर केप्ट इन अर्दन पॉट्स बिकम्स कूल बिकॉज ऑफ फिनोमेना ऑफ, दैट इज ऑप्शन डी, इवेपोरेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन, the property to flow is unique to fluids. Fluids can flow. Which one of the following statement is correct? Only gases behave like fluid, gases and solids behave like fluids, gases and liquids behave like fluids, and only liquids are fluids. तो fluid किसको बोलते हैं? Which can flow और कौन flow कर सकते हैं? Gases and लिक्विड्स. तो गैसेस और लिक्विड्स दोनों को ही फ्लूइड बोलते हैं. तो राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी. इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.